आप सबों को ईश्वर सहाय। और आइए 8वां त्रितातीस काल का पवित्र गिरजाराधना में आप सबों को स्वागत करते हैं। आप सब जहाँ कहीं भी पाए जाते हैं ऑनलाइन के माध्यम में हम लोग यह समय परमेश्वर की उपस्थिति का आभास करें और आराधना आरंभ करने से पूर्व ईश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सामर्थी यीशु नाम में प्रभु हम तेरे चरणों में आकर तुझे हम धन्यवाद देते हैं पिता कि सचमुच करके पिता तेरे अनुग्रह हम पापी मनुष्यों पर अद्भुत है प्रभु, जो कि विगत रात्रि काल के जीवन और जीवन के अति उत्तम आशीषों के द्वारा पिता इस नए भोर को तूने देखने को दिया और इस नए भोर में नए जीवन के साथ हम तेरे महिमा करने के लिए तेरे आराधनालय में उपस्थित होते हैं। प्यारे पिता, तेरे विश्वासी गण जहाँ कहीं भी यह समय पाए जाते हैं तेरे महिमा करने के लिए हर एक के बीच में तो आपने उपस्थिति को दे, हर एक के मन को पिता तो आपने और केंद्रित कर ताकि आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी महिमा कर सके। जीवित यीशु के नाम में हर प्रकार के पापों को क्षमा कर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आराधना आरंभ करते हुए साक्षीवाणी 332 से हम लोग गाएंगे। साक्षीवाणी 332। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तो मुझको हे मसीह, जो है सोता क्रूस से खास। रख तो मुझको हे मसीह। प्रभु तेरा
सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दिन जैसे अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं, तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर यहोवा की यहोवानी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी परेशान नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग पर फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यह हिजकेल 33:11। आमीन। आमीन। मंडली खड़ी हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। और पृथ्वी पर कौशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु मंडली के संग होवे। तेरे आत्मा के संग। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है, और हम तेरी ऐसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम हरेक के मनों में सच्चा विश्वास और दृढ़ आस्था उत्पन्न करके संभाल, कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ इस संसार से विदा हो सके, और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो जावे, जिसमें युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करे। आमीन। आमीन। आइए आज के लिए जो पाठवचन ठहराया गया है उनमें से हम लोग देखेंगे, और वह पाया जाता है पहला पाठवचन मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और पद वचन 15 से लेकर 23 वचन तक। मत्ती 7:15 से 23। दूसरा पत्री वचन रोमी 8:12 से 17। दूसरा प्रवचन पत्री वचन से रोमी 8 अध्याय पद संख्या 12 से 17 पद। जिस तरह पढ़ने की सिलसिला है, हम लोग पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला वचन मत्ती 7:15 से 23। मत्ती 7:15 से 23। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हरेक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकामा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकामा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ तक आमीन। धन्यवाद। दूसरा वचन रोमी उसका 8 अध्याय पद संख्या 12 से लेकर 17 पद। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ तक आमीन। धन्यवाद। तेरा धन्यवाद होवे हे क्रिस्टो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम समस्त मंडली होकर महाविश्वास दर्पण उच्चार करते हुए एक साथ यो कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र आपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांच पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे मृत्युओं में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही बपतिस्मानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाएगी और आइए हम लोग बीच में गाएंगे साक्षी वाणी 117 से गाएंगे। साक्षी वाणी 117। ज्ञान तो सीखो हे अज्ञानो, आज का दिन ग्राह करके जानो, क्यों विलंब तुम करते हो, कल की आशा मत करो। ज्ञान तो सीखो हे अज्ञानो, आज का दिन ग्राह करके जानो, क्यों विलंब तुम करते हो, काल की आशा मत करो।
इसहाक इब्राहिम याकूब का परम पिता परमेश्वर जीवते यीशु के नाम में प्यारे प्रभु, हम यह समय पिता परमेश्वर तेरे चरणों में हम घुटना टेकने को पाते हैं। और पिता परमेश्वर जब हम तेरे निकट हम आते हैं प्रभु, तेरे निकट हम घुटना टेकते हैं, सचमुच हमारे साथ तो रहता है और प्रत्येक के मन में पिता वो शांति को तो भर देता है स्वामी। और पिता परमेश्वर तो हर समय हम पापी मनुष्यों से चलने फिरने वाला, उठने बैठने वाला और बातचीत करने वाला है परमेश्वर। इसलिए पिता हम यह समय फिर से आपसे हम दुआ करते हैं प्रभु कि हमारे साथ होकर के तो हम सबों को पिता तो आपने व्यवस्था की बातों के द्वारा आत्मिक भोजन के रूप में हमें तृप्त कर और उस पवित्र आत्मा में हम भर करके तेरी महिमा हम करने हारे बन सके। हे पिता परमेश्वर, जो वचन पिता यह समय आज के लिए जो ठहराया गया है उस वचनों को पिता हम यह समय जानना, समझना, पढ़ना, सुनना हम चाहते हैं प्रभु। इसलिए प्यारे पिता, मैं स्वयं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। आपके निर्बल दास के साथ हो पिता परमेश्वर, और तो ही बातचीत किया कर और हर एक देह प्राण आत्मा जो है आज के वचन से आशीष को प्राप्त कर सके। हे पिता परमेश्वर, इसलिए आप प्रभु सचमुच करके आत्मा की अगुवाई कर और तो ही पिता परमेश्वर बातचीत कर। और जितने भी तेरे लोग जो हैं, विश्वासी घराने के लोग हैं जो कि ऑनलाइन के माध्यम से पिता आपकी उपासना कर रहे हैं, यह समय पिता उनके बीच में भी तू रहा कर। आप पिता परमेश्वर तेरे डर और भय में होकर के आज के वचन को आपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्यारे पिता, मंडली में अनेकों प्रकार के रोग दुख से ग्रसित है पिता। तमाम हमारे माता पिता भाई बहनों को, बेटा बेटियों को आप तेरे हाथ में सौंपता हो पिता परमेश्वर। मंडली में दुख सुख दोनों हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, लेकिन हर एक के ऊपर तो आपने करुणा को प्रकट किया है। और पिता परमेश्वर, यह समय भले ही दुख में है पिता, लेकिन मंडली शांति में है पिता। ये इस कारण पिता आपके नाम पर हम आप ही को हम धन्यवाद देते हैं। हे सनातन पिता परमेश्वर, आप प्रभु हम जो यह समय मांगे और नहीं भी मांगे, प्रेमी पिता हर एक के साथ तो होकर के हर एक के साथ बातचीत किया कर पिता परमेश्वर। हर एक के पाप क्षमा कर, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और अनुग्रह स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग अगुवाई के लिए आज के लिए जो वचन उपदेश वचन के रूप में ठहराया गया है वह हमारे लिए पाया जाता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय। पद वचन हम लोग 16 से लेकर अंतिम 25 वचन तक हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 23वां अध्याय, पद वचन 16 से लेकर 25 वचन तक। उसमें यूं लिखा गया है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट या प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपने युक्तियों को पूरी ना कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिन में तुम इस बात को भली भांति
मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरे शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपने बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है स्वप्न। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़े समय के लिए बैठ जाएगी। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम लोग यह जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ दो ही मार्ग पाई जाती है, सिर्फ दो ही मार्ग पाई जाती है, और एक है सच्चाई का मार्ग और एक है बुराई का मार्ग, जिसको चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग के द्वारा हम जानते हैं। और इसके प्रति जब हम आज के वचन पर जब हम ध्यान मनन चिंतन करते हैं, मत्ती 7 अध्याय और यिर्मयाह नबी की पुस्तकों पर, इन दोनों पर केवल एक ही बातों को हम पाते हैं। और जब इन बातों को हम पाते हैं तो हमें आज 3 बातों से आज का वचन जो है हमें संकेत देना चाहता है। और पहला है वह झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान। दूसरा है वह है झूठे भविष्यद्वक्ताओं को उनके फल, उनके शिक्षा और उनके कामों से पहचान सकते हैं। और तीसरा अंतिम जो होगा वह है झूठे भविष्यद्वक्ता को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये 3 बातें आज के वचन में, आज यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक पर और मत्ती रचित सुसमाचार पहाड़ी उपदेश पर यीशु ने अपने लोगों को वह संकेत देते हुए वह सावधान कर रहा है, सावधान कर रहा है। परंतु आज और भूतकाल को जब हम देखते हैं प्यारो, तब भूतकाल या वर्तमान काल या भविष्य काल के लिए अनेकों प्रकार के लोग जो हैं वे अनेकों प्रकार की बातों को लेकर के वे क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और जब उनके भविष्यवाणी की बातों को जब हम सुनते हैं और वह बातों को सुनने को हम पाते हैं जो कि हमारा मन और हृदय जो है ऐसा दहल जाता है। और दहल जाने के कारण से वह क्या हो जाता है? भयभीत हो जाते हैं। जिसमें कि हम अखबारों पर हम देखते हैं या किसी प्रकार के टीवी चैनल के माध्यम से हम समाचार सुनते हैं, अद्भुत अद्भुत बातों को हम सुनते हैं। और जब या विगत समय में भी वह भूकंप का प्रकोप आया, बाढ़ का प्रकोप आया, आदि आदि, और ये सारा जो कि बातें जो है कई तरह की अफवाह की बातों को वे नबूवत करने वाले नबूवत करते हैं। और यह अफवाह झूठा दौरा जो है वह शुरू हो जाता है। और अनेकों बार हम ऐसा हो जाते हैं और अखबारों पर पढ़ते हैं, और अनेकों बार हम झूठी लोगों की उन बातों पर हम बहुत जल्दी हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं।
इच्छा को वे पूर्ति करते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ति करते हैं, जिसके लिए झूठी बातें गाते हैं और फैलाते हैं, झूठी बातें गाते हैं और फैलाते हैं। आज भी हम कलीसिया के अंतर्गत और कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर हम विभिन्न क्षेत्रों में यह बातों को हम सुनते हैं कि अनेकों स्थानों में, कुछ मसीही परिवार में, मसीही घराने के लोगों में और मसीही कहलाने वाले मंडलियों में आकर मसीही विश्वासियों के बीच में वे झूठे भविष्यवक्ता काम करते हैं और लोगों को संदेहात्मक और कुपंथी शिक्षा दे करके वे मसीहियों को भरमाने में लग जाते हैं, भरमाने में लग जाते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं पौलुस की बातों को, और पौलुस अपने रोमी कलीसिया के लोगों के लिए वह चेतावनी देते हुए वह कहता है कि मसीही विश्वासियों को एक पत्र के रूप में, वह चिट्ठी के रूप में वह लिख करके वह कहता है कि विश्वासी झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रखकर अपने विश्वास में बने रहे, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रखकर अपने विश्वास में बने रहे। इसलिए पहले हमने सुना कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। नबी यिर्मयाह के दिनों में, नबी यिर्मयाह के दिनों में इस्राएली मंडली के बीच यही बातों को देखा जाता है और इस्राएलियों के लिए यिर्मयाह नबी जो आज स्पष्ट रीति से आज के वचन में यहाँ कहते हुए उनको चौकस किया है। जब हम पद 16 वचन को हम देखते हैं तब वह स्पष्ट रूप से वह कहा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख के नहीं वरन अपने ही मन की बातें कहते हैं। मेरे प्रियो, आज जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता जबकि इन बातों को उस इस्राएली मंडलियों के बीच में वह रख करके वह कहता है और कह रहा है, और हकीकत में ये झूठे भविष्यवक्ता जो हैं, ये परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को अनेकों प्रकार से तोड़ मड़ोड़ करके लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं और व्यवस्था की बातों को छोड़कर अपने ही मन की बातों को, अपने ही परिवार की बातों को लेकर के वे शिक्षा देते हैं। इसलिए यहाँ इस्राएली मंडली के बीच में झूठे भविष्यवक्ता स्वयं घोषित करके वे छोटी नबी के रूप में आ गए थे, और जब आ गए थे तब वहां हम देखते हैं कि झूठे नबी उठ खड़े हुए थे और उन समय अद्भुत काम उन लोगों के बीच में दिखाने लगे और वह इस्राएली प्रजा के लोगों को वे भरमाने का काम भी करने लगे थे। इसलिए हम आज देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और पद वचन 22 से 23
पहुंच जाते हैं। बिना मेरे कुछ कहे वे भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए जब यिर्मयाह नबी के समय में देखा जाता है और इस्राएली मंडली के बीच में वे स्वयं घोषित झूठे नबी के रूप में वे लोग उत्पन्न हुए, जिसके लिए आज भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणी करते हैं। आप परमेश्वर के लोगों या परमेश्वर के लोग को आज हर क्षेत्र से चौकस और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग सावधान रहे और उनके मत, उनके बीच कुछ भविष्यवक्ता संभवतः वह झूठी भविष्यवाणी करने के लिए उठ खड़े होते हैं और झूठे का दावा करते हैं और वे लोग यूं कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा है और वह दर्शन की बातें करते हैं। इस कारण सभी भविष्यवक्ताओं को, हर भविष्यवक्ताओं को बाइबल आधार या व्यवस्था के आधार पर जांचना आवश्यक है, या तो आवश्यक होता है। जब हम पहला कोरिन्थ और उसका 14-29 वचन को हम देखते हैं, तब वहां पर पौलुस क्या कहता है? पौलुस यूं कहता है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग, बाकी लोग उनके वचन को परखे, बाकी लोग उनके वचन को परखे। माता पिता, भाइयों और बहनों, सभी भविष्यवक्ता का अवलोकन करना आज हम इस्राएली प्रजा के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये झूठे भविष्यवक्ता जो हैं अक्सर वे फाड़ने वाले कीड़े के रूप में होते हैं। और इसीलिए हम आज के वचन पर हम देखते हैं और निश्चय करके विश्वासियों को और कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन के प्रचारक अनेकों रूप से हो सकते हैं, जो उसी आत्मा और जीवन को देखते हैं। जैसा कि यीशु के समय में भी परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति भ्रष्ट शिक्षा दिया गया, भ्रष्ट शिक्षा दिया गया, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय 8 वचन हम लोग 11-14 वचन तक हम देखते हैं। और वहां कहा गया है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आज भी हमारे मंडली के अंतर्गत हमारे घर परिवार में अनेकों कलीसिया का नाम लेकर के हमारे घरों में वे प्रवेश करते हैं और क्या पता नहीं क्या हम उनके प्रति हम कहां तक जांच करते हैं, क्या परखते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन आज निश्चय करके जिस तरह आज के वचन में कहा गया है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को वे भरमाएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। माता पिता, भाइयों और बहनों, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और जैसे जैसे अंतिम समय करीब में आ जाएगा और अंतिम समय अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगा, झूठे शिक्षक और प्रचारक अत्यधिक क्या हो जाएंगे? प्रबल हो जाएंगे, अत्यधिक वे प्रबल हो जाएंगे, जिसके लिए आज हम देखते हैं कि वे अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से अविश्वसनीय रूप से,
वृद्धि होगी। अविश्वसनीय रूप से अनैतिकता में वृद्धि होगी और निर्लजता और परमेश्वर के विरोध विद्रोह उत्पन्न होंगे तथा नैतिक आत्म संयम का पूरी रीति से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पूरी रीति से वह असंयमता वह खत्म हो जाएगा और अंतिम दिनों के लक्षण होंगे और कामों और विकृतता और अनैतिकता, व्यभिचार, अश्लीलता, नशीले पदार्थ और भक्तिहीन संगति तथा वासना से भरा मनोरंजन भरपूर हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। जिसके लिए आज यिर्मयाह 23 का 11 वचन में वह कहता है, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों ही भक्तिहीन हो गए हैं। याजक और भविष्यवक्ता दोनों ही क्या हो गए हैं? भक्तिहीन हो गए हैं। उनके ऊपर कोई भी ईश्वर के प्रति भक्तिमान सा नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर वह कहता है कि मैं अपने भवन अर्थात उन भविष्यवक्ताओं के भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यह यहोवा की वाणी है। याजक और उन झूठे भविष्यवक्ताओं के उस महालोक पर भी यहोवा परमेश्वर ने उनके प्रति वह बुराई को पाया है और वह यूं ही कहता है कि यहोवा की यह वाणी है। ये भविष्यवक्ता वास्तव में भ्रष्ट लोग हैं। ये लोग लोगों को भटकाते हैं और इसीलिए यिर्मयाह आज हमें यही कह रहा है, जो कि पहले 16 वचन में हम देखे हैं कि जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं उनकी ओर कान मत लगाओ, क्योंकि तुमसे व्यर्थ बातें सिखाते हैं और दर्शन का दावा करते हैं। यह स्पष्ट है प्यारो कि झूठे नबी अपने लाभ के लिए, अपनी कमाई के लिए परमेश्वर के भक्त का चोला पहनते हैं। परमेश्वर का भक्त का चोला पहन लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके विरोध में होगा। परमेश्वर उनके विरोध में होगा और यह परमेश्वर की वाणी है। और इसीलिए जब हम सच्ची वाणी 117 में हम गाते हैं, ज्ञान तो सीखो हे अज्ञानो, ज्ञान तो सीखो हे अज्ञानो। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, इसलिए आज जो परमेश्वर यहोवा के भक्तों का चोला पहन लेते हैं, निश्चय कर परमेश्वर उनके विरोध में होगा और यह परमेश्वर की वाणी है। इसलिए दूसरी बातों में हम देखते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके फल से और उनकी शिक्षा से और उनके काम से हम पहचान सकते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने पर आज का मत्ती वचन, यिर्मयाह का वचन, यह बहुत ही जोर दे रहा है और जोर देते हुए यो कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक तथा झूठे मसीही हैं, ये लोग इतने अधिक खतरनाक होते हैं, इतने अधिक खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बाहर से बहुत ही भोले भाले होते हैं, बाहर से बहुत ही भोले भाले होते हैं, लेकिन उनके शिक्षा भी ऐसा उत्तम होती है, परंतु ये लोग दूसरे लोगों को अर्थात विश्वासियों को वे विनाश की ओर ले जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे छोटे भविष्यवक्ताओं को क्या कहा है? फाड़ने वाले भेड़िए कहा है, फाड़ने वाले भेड़िए कहा है, जो कि प्रेरितों के काम
पीछे खींच लेने को वे टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए पौलुस यहां अपने लोगों को वह 31वां पद में वह कहता है, इसलिए जागते रहो, सावधान रहो, सचेत रहो और स्मरण करो कि मैंने तो 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। हर एक को आंसू बहा बहा करके पौलुस अपने मंडली और कलीसिया के लोगों को बचाने के लिए वह चेतावनी देना वह कभी भी नहीं छोड़ा। पर यहां हम देखते हैं इस वचन के तहत पौलुस भीड़ के सामने अपने आप को प्रकट करना चाहता था। पौलुस वैसे झूठी नबूवत करने वालों से अन्यथा किसी प्रकार के लोगों से वह कभी नहीं डरता, पर वह प्रत्येक समय या स्थिति में मसीह की सुसमाचार की रक्षा करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखता था। और इस अवसर पर पौलुस के सहकर्मियों ने सोचा कि ऐसे क्रोधित भीड़ के बीच में पौलुस का उपदेश देना उचित नहीं होगा और नहीं हो सकता है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता वो को उनके शिक्षा एवं कर से पहचान सकते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर एवं यीशु मसीह के प्रेम और आनंद की बातें करते हैं। लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता कभी भी वे 2 मार्ग के विषय में अर्थात स्वर्ग राज के विषय में उन लोगों को शिक्षा नहीं देते, जो कि हम जानते हैं कि दुनिया में केवल 2 ही मार्ग है, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग, जिसमें कि प्यारो आज हम सबों को भी आज ध्यान देना होगा कि हम आज अपने जीवन काल में कौन सा मार्ग अपनाएंगे। और जब हम इस 2 मार्ग को हम देखते हैं तो एक चौड़ा मार्ग जो होता है वह सरल मार्ग कहा जाता है, और सकरा मार्ग जो है वह बहुत ही कठिन मार्ग होता है, जो कि परमेश्वर के स्वर्ग राज को वह लेता है। इसलिए आज इस सकरे मार्ग के प्रति या तो उनके संबंध में ये लोग शिक्षा कभी नहीं देते। वे सिर्फ मसीही धर्म से संबंधित और सरल और सुखद बातों की शिक्षा देते हैं। वे परमेश्वर की पवित्रता और पाप के विरोध, उसके क्रोध के बारे में कभी शिक्षा नहीं देते हैं। इसलिए झूठे भविष्यवक्ता पापी व्यक्ति से कहते हैं चिंता मत करो, यह नहीं कहते हैं कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, यह शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन उनके अलावे उन व्यक्तियों से कहते हैं कि आप अपने पापों के प्रति चिंता मत करो, ऐसा शिक्षा देते हैं। परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, ऐसा शब्द को वे लाते हैं, लेकिन वे पश्चाताप करने और पाप से मन फिराने के बारे में प्रचार वे कभी नहीं करते हैं। इसलिए यिर्मयाह ने अपने समय के भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या कहा है, यिर्मयाह 6:13-14 वचन में, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब लालची हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह परमेश्वर का वचन कह रहा है यिर्मयाह 6:13-14 में, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक
सा लगा, ऐसा हम अपने मन में हम महसूस करते हैं। लेकिन जैसे पौलुस आज यहाँ दूसरा तीमुथियुस 4:3 में वह कहा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा सब लोग खरा उपदेश ना सुन पाएंगे या तो सह नहीं सकेंगे, और अपने खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार आपने लिए बहुत से उपदेशक को बटोरेंगे और अपने कान सत्या से फेर लाएंगे और कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए अंतिम बात के रूप में हम देखेंगे, झूठे भजदत्ताओं को आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे हम आज के वचन मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखने को पाए हैं, और वहां पर वह साफ जाहिर किया गया है, वे झाड़ियों और ऊंट कटारों के समान होते हैं। झाड़ियों और ऊंट कटारों के समान होते हैं, जो कि मत्ती 7:16 पद में ये बातों को हम पाते हैं। परंतु कुछ अन्य भजदत्ता को पहचानना कठिन होता है, क्योंकि वे मनोहर पत्तियों से लदे हुए रहते हैं, कोमल पत्तियों से लदे हुए रहते हैं और अंजीर के वृक्ष के समान होते हैं, परंतु वे तो बुरा फल उत्पन्न करते हैं या फिर फल नहीं लाते हैं, क्योंकि वृक्ष के अनुरूप आज देखा जाए तो उसके अनुरूप में उसका फल होता है। क्योंकि हमारे स्वभाव के अनुसार, विश्वासियों के स्वभाव के अनुसार हमारा कर्ज भी होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए, और यदि हम संसारिक हैं तो हमारे फल भी वह संसार के होंगे, और जब संसार के होंगे, मसीह यीशु का समय होगा, आवाज करके उसको काट में कहाँ झोंक देगा? आग में झोंक देगा। इसलिए अगर हम आत्मा के हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे या तो चलते हैं, तो हमारा फल भी वह आत्मिक होगा, हमारा फल भी आत्मिक होगा। इसलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीवन बिताने वाले लोग परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, और उसके घर स्वर्ग में होंगे, परमेश्वर के घर में होंगे। और यह हमें परमेश्वर की भलाई और सामर्थ में जीने और असत्य और अविश्वास से बचे रहने को आज का वचन हमें प्रेरणा दे रही है। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना आवश्यक है कि हम उन्हें पहचान सकें और ईश्वरीय वचन की आड़ में अपने स्वार्थ को पूरी करते हैं, हम उनसे बचे और सच्चाई से हम प्रभु की महिमा करें। क्योंकि जब हम वचन में हम देखें कि याजक और भजदत्ता भक्तिहीन हो गए, उनके परिवार में भी, उनके घराने में भी अनेकों प्रकार की बुराई को देखा गया। इसलिए आइए हम जरूर कर यह समय हम पापी हैं, लेकिन आज हमें यह ज्ञान ईश्वर ने दिया है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को हम पहचाने और हम उनकी बातों से, उनकी भविष्यवाणी से हम चौकस और सतर्क हो जाए और बचे रहें, और सच्चाई से हम एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर के ऐसा नबूवत करने वालों के संबंध में तूने कहा है कि उनकी बातों पर कान मत लगाओ, उनकी शिक्षा पर ध्यान मत दो, क्योंकि याजक और भजदत्ताओं का जीवन वह भक्तिहीन हो गया है। उनके परिवार में मैंने ऐसे पापों को देखा है। हे पिता परमेश्वर, आज तो ऐसा ज्ञान दे कि हम ऐसे छोटे छोटे भजदत्ताओं या तो लाभ कमाने वालों के साथ में हम संबंध ना कर सके, जिसके प्रति पिता परमेश्वर आज हमें ऐसा चौकस कर, सतर्क कर और वह बुद्धि दे करके हमें सावधान रख, ताकि पिता परमेश्वर हम सब मंडली होकर के प्यारे प्रभु हम आपके वचन को अपने जीवन काल में रखते हुए प्यारे पिता परमेश्वर उस वचन के अनुयायी होकर हम अपना जीवन व्यतीत करने पाए। हे पिता परमेश्वर, पूरे मंडली को हम तेरा हाथ में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन से हमें आशीष दी है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने पापों से हम अपने मन को परिवर्तन करने वाले बन सके। प्रेम पिता परमेश्वर, इसलिए आप लोग सारी बातों का तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना
मंडली में कुछ धन्यवाद का विषय को यह समय हम लोग सुनेंगे। और धन्यवाद का विषय निवेदन जो है वह हम लोग देखेंगे। धन्यवाद विषय आपसे नंबर निवेदन है कि मैं श्री हेमांशु टोप्पो CAP निवासी निम्न बातों के लिए सपरिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। पहला, शोक धन्यवाद। दिनांक 24/7/2021 अत्यंत टोप्पो की मां प्यारी बल्ला को परमेश्वर पिता अनंत विश्राम के लिए आपने पास बुला लिया। दिनांक 24/7/2021 को ही स्वर्गीय प्यारी बखला का मिट्टी संस्कार कदरा कंदरा में हुआ। दूसरा, ऑपरेशन धन्यवाद। दिनांक 21/7/2000 को श्री सुधांशु कुमार टोप्पो का हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ। सपरिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जन्मदिन धन्यवाद। दिनांक 25/7/2000 को कैथरीन टोप्पो और अश्विन टोप्पो का जन्मदिन है। सपरिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। चौथा, अत्यंत टोप्पो गद्दी सीढ़ी से गिर गई थी, लेकिन ईश्वर पिता के अनुग्रह से वह अब ठीक है। पांचवा, सुधा टोप्पो पिछले दिनों में BP और शुगर से पीड़ित थी, लेकिन वह अभी परमेश्वर पिता और अनुग्रह से वह ठीक ही है। इसलिए सपरिवार टोप्पो परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जन्म धन्यवाद। श्रीमती विजया एक्का भिट्ठा निवासी अपने भतीजा रोजर बल्ला का जन्मदिन 24/7/2021 को वह 13 साल पूरा किया। शाह एक्का परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे, बीमारी चंगाई धन्यवाद। काकेर टगराटोली निवासी सुमन हेरेज पिछले कुछ महीनों में वह शुगर बढ़ जाने के कारण अचानक वह गिर गई, जिसमें सिर में गंभीर चोट आ गया था। साथ ही साथ वह कोरोना पॉजिटिव भी हो गई थी, पर अब ईश्वर पिता की कृपा से सकुशल है। दूसरा, पिछले वर्ष दिनांक 29/7/2020 को मेरे पति जॉनसन हेरेज का देहांत हो गया था। 29 जुलाई को उनका प्रथम पुण्यतिथि है। दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना किया जाए। तीसरा, जन्म धन्यवाद। अतीन हेरेज का जन्मदिन 12/4/2021 को उन्होंने 15 साल पूरा किया। सपरिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जन्म धन्यवाद एवं मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण के लिए धन्यवाद। अनिता हेरेज टगराटोली बेटी सृष्टि एलिजा हेरेज दिनांक 24 जुलाई को जन्मदिन है।
पिता ईश्वर ने उन्हें कोरोना महामारी में सकुशल रखा। दूसरा, मेरी बेटी सृष्टि एंजल मैट्रिक ICIC बोर्ड में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम लोग यह समय निम्न बातों के लिए हम लोग ईश्वर पिता को धन्यवाद देवे, क्योंकि उसकी महान अनुग्रह है जो कि अपने लोगों को वह सुरक्षित वह रखा है और वह धन्यवाद देने के लिए वह अगुवाई किया है। आइए हम लोग धन्य है परमेश्वर गाते हुए ईश्वर की महिमा हम करें। धन्य है धन्यवाद के लिए हम लोग वचन सुनेंगे। भजन संहिता 116 15 वचन। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। दूसरा, बीमारी धन्यवाद के लिए हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 20 और उसका 1-2 वचन। संकट के दिन यहोवा मेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। जन्म धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि वह तेरे सब अधर्मों और तेरे सब रोगों से वह चंगा करता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे दया सागर, करुणा निधान, जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, हम यह समय संपूर्ण मन से प्रभु हम तेरे ही चरणों में आकर तुझे हाथ धन्यवाद देते हैं। पिता, यह समय जो धन्यवाद का विषय है प्रभु, दुख सुख दोनों हालत का धन्यवाद है, जिनमें के पिता परमेश्वर अपने लोगों को भिन्न भिन्न रूप से तूने अपने हाथों से किया है। और आज हम हमारे हेमांशु टोप्पो CIP निम्न बातों के लिए वह धन्यवाद देता है प्रभु। हमारे टोप्पो परिवार के धन्यवाद मानों को तो स्वीकार कर, जो कि 24/7 2021 को अत्यंत टोप्पो की मां प्यारी बरला को अनंत विश्राम के लिए आपने पास उन्हें बुला लिया। प्यारे पिता परमेश्वर, यह समय हम शोकित परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्यारे प्रभु। आज शोकित परिवार के लिए, आज उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज हमारे प्रिय बरला परिवार और टोप्पो परिवार में आपने शांति को तू दे, ताकि पिता
समय सुधांशु स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उस सफल कार्य होने के तहत पिता उस हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुधांशु तो जब पिता वह हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, जिस जगह में हुआ है, पिता आज तो उसके शरीर पर तो अपने हाथों को तो रख और इस कठिन दुख और पीड़ा से तो उनको चंगाई दे, क्योंकि यिर्मयाह 30:17 में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घावों को मैं चंगा करूंगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज जिस जगह में ऑपरेशन हुई है उस जगह में ऐसे मनुष्य को तो भर दे प्रभु, ताकि वह सकुशल होकर आपको धन्यवाद देने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, हम बेटी कैथरीन टोप्पो को और आश्विन टोप्पो को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, जो कि आज का दिन हमारे टोप्पो परिवार में बड़ा ही आनंद और हर्षोल्लास का दिन को तुमने ठहराया, जो कि बेटी कैथरीन जबकि आपने बीते जीवन को तेरे दृष्टि में पिता परमेश्वर वह सुरक्षित पाई और उनके जीवन के साथ बेटी कैथरीन के लिए, आश्विन के लिए और बेटे रोजर के लिए तूने एक नए वर्ष को तूने जोड़ा। और जैसे कि पिता आज उनके माता पिता होकर, उनके बेटे बेटियां होकर आज उनकी दीर्घायु के लिए हम शुभकामना प्रदान करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा है, तूने मुझसे जीवन मांगा और मैं तुझे जीवन दान दिया, मैं तेरी आयु को मैं बढ़ाऊंगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए यह समय हम कैथरीन टोप्पो, आश्विन टोप्पो और भिट्ठा बिजिया इक्का के भतीजा रोजर वर्ला, जो कि 13 साल उन्होंने पूरा किया, और अतिन हेरेंज 12/4/2021 को 15 साल वह पूरा किया। आज हेरेंज परिवार आपको धन्यवाद देते हैं, एक्का परिवार धन्यवाद देते हैं और हमारे टोप्पो परिवार धन्यवाद देते हैं इन प्यारे बेटे बेटियों के लिए। हम पिता ये नव वर्ष की शुभकामना हम प्रदान करते हैं, इनके भविष्य जीवन को पिता तो उज्जवलमय बना और हर प्रकार के दुख और मुसीबत से तो बचाए रख। प्यारे पिता परमेश्वर, वैसे ही हम विनती करते हैं अस्तेन टोप्पो, जबकि गत दिनों में सीढ़ी से वह गिर गई थी, प्यारे पिता परमेश्वर तूने उनके ऊपर अपने हाथ को रख के तूने हिफाजत की और अब पिता अपने आप को वह तेरी दया और अनुग्रह से ठीक ही महसूस कर रही है। इसलिए पिता अस्तेन टोप्पो जो कि सीढ़ी से गिर गई थी, हाँ पिता उनके साथ तूने हुआ है और आगे भी रहेगा। पिता हम सुधा टोप्पो जबकि पिछले दिनों में बीपी और शुगर से वह पीड़ित रही है, पिता परमेश्वर आज जो भी शुगर, आज जो कि बीपी का प्रकोप है, हे पिता परमेश्वर तू आज या बहन सुधा टोप्पो के शरीर पर जो भी ब्लड शुगर हो या बीपी हो, हे पिता परमेश्वर तो अपने हाथों से पिता परमेश्वर तो उनके ब्लड को पिता रिफाइन कर दे पिता, ताकि वह सामने रूप होकर पिता अपने आप को सही सलामत वह महसूस करने पाए। इसलिए प्यारे पिता हम सुधा टोप्पो को तेरा हाथ में सौंपता हूँ, परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो कि पिता आपके दास और दासी के रूप में ये प्यारे लोग काम करते हैं। इसलिए पिता इन प्यारों के जीवन के साथ हो
पिता परमेश्वर विनती है प्रभु कि यह समय जन्म धन्यवाद और मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जो कि टगरा टोली अनिता हेरेज, बेटी श्रेष्ठी एलिजा हेरेज 24/7/2021 को वह अपना जन्मदिन को देखने को पाई। पिता परमेश्वर आज इस बेटे के लिए भी तूने वह 9 वर्ष को तूने जोड़ा है। यह 9 वर्ष के उनके लिए शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और प्यार पिता परमेश्वर उनकी जो कि नए साल की जीवन जो है तेरे दृष्टि में अनमोल होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर वैसे ही प्यार प्रभु श्रेष्ठी एलिजा मैट्रिक ICIC में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुई है। प्यारे पिता परमेश्वर अच्छा अंक लाकर वह पिता परमेश्वर वह अपने आप को बढ़ाने को पाई है। हम पिता हेरेज परिवार के साथ मिलकर के आपको धन्यवाद देते हैं और बेटी के जीवन को भी आप तेरे हाथ में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर उनके लिए अथवा बेटी के लिए तो ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ और शक्ति को दे। प्यारे पिता परमेश्वर वैसे ही हम सुमन हेरेज टगरा टोली जो कि विगत दिन वह कोविड के शिकार में पाई गई थी, साथ ही साथ पिता परमेश्वर वह शुगर के बढ़ने के कारण कई बार पिता परमेश्वर वह गिर गई, जिसमें कि प्यारे पिता परमेश्वर उनके सिर पर और उनके शरीर पर वह गंभीर चोट भी आई। लेकिन भी पिता परमेश्वर तुमने अनुग्रह की है और पिता जिस तरह तो आपने वचन बिलाप की 3:22 में कहता है हम मिट नहीं गए, यह यहोवा का महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। पिता परमेश्वर उनके ऊपर तूने आपने अनुग्रह को अपनी दया को तूने प्रकट किया और यह बहन सुमन हेरेज आज अपने आप को यह शुगर के प्रकोप से और कोविड-19 के प्रकोप से अपने आप को सुरक्षित पाती है। इसलिए दया कर पिता और इस बहन को हेरेज परिवार को हम तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। है पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कि वह विगत साल 2021 29/7/2020 जो कि सुमन हेरेज के पति जॉनसन हेरेज को अनंत विश्राम के लिए तो आपने पास बुलाया और पिता उस दिन को वे स्मरण करती है। हे पिता आज उस दिवंगत आत्मा के लिए परिवार के लिए तो आपने शांति को तो प्रदान कर ताकि पिता वह शांति उस परिवार में होने पाए और तेरी महिमा वे प्यारे लोग करने पाए। इसलिए प्यारे पिता आज यह सुमन हेरेज आपने 3 बातों के लिए आपको धन्यवाद देती है। हाँ पिता आपने बीमारी की हालत से वह छुटकारा पाई और बेटे अतीन हेरेज का जन्मदिन 12/4/2021 को वह 15 साल वह पूरा किया है और साथ ही साथ 29/7/2021 को वह अपने पति की मृत्यु को वह स्मरण करती है। आज इन प्रिय परिवार में तो आपने शांति को तो बनाए रख। हे महान सामर्थ्य पिता ऐसे आप हेरेज परिवार को नाम बाय नाम हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उनके धन्यवादी मनु को स्वीकार कर निविन बातों के लिए भी धन्यवाद दिए हैं। जन्म धन्यवाद और बीमारी धन्यवाद और उस मैट्रिक उत्तीर्ण आदि के लिए आपको धन्यवाद दिए हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे CFP हिमांशु को अनेकों बातों के लिए भी धन्यवाद दिए हैं। जन्म धन्यवाद हो या शोक धन्यवाद हो और बीमारी का धन्यवाद हो, हर प्रकार के धन्यवादों के प्रति हम आपसे निवेदन किए हैं। आप ग्रहण कर साथ ही साथ भिट्ठा निवासी विजया एक्का के भतीजा रोजर मल्ला का जन्मदिन 24/7 को 13 साल पूरा किया है। हम साथ एक्का परिवार के देह प्राण आत्मा के साथ हो और उनके जीवन की तो सुरक्षा प्रदान कर। प्यारे पिता परमेश्वर आप प्रभु हम जितने भी बातों को हम तेरे निकट लाए हैं हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए आप प्रभु इन सारे धन्यवाद मानों को स्वीकार कर यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद।
जाएगी। आइए हम लोग बीच में डंडे से गाएंगे और डंडे नंबर 186 से गाएंगे। कोरस 1, 2 और अंतिम पद। कोरस 1, 2 और अंतिम पद। उचना के डहरे एरा एरा एको एक असे निभाए एक ना खेखे नो बिचरना एक असे चले दर बिल्लर जोखार। कोरस 1, 2 और अंतिम पद। और इसी में हम लोग जो दान है उसको हम लोग संग्रह करेंगे। समाप्ति प्रार्थना से हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं कि आपने क्रिश्चियन कलीसिया और उनके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्माण उद्देश्य में ठहरे, जिससे सच्चा विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाए जावे। हे प्रभु
प्रभु भारत रिपब्लिक हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस प्रांत के राज्यपाल मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं मंत्रिमंडलों सब न्याय हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे कि उनके अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और कुशल सहज से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान कलीसिया विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि आप ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, हमारे लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालय में संस्थाओं संभाल उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, काम उद्योग, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में उनको शांति दे। दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम पूरे हमारे पेरिस के अंतर्गत सभी मंडलियों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमारे काके मंडली को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता, हमारे काके मंडली काफी लंबे चौड़ी जगहों में बिखरी हुई है पिता परमेश्वर, यह समय हम तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु कि इस मौसमी उतराव चढ़ाव के कारण अत्यधिक दुख और बीमारी का प्रकोप है पिता। हर एक लोगों को पिता मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्यारे प्रभु। हर प्रकार के दुख और बीमारी से प्यारे को छुटकारा प्रदान कर और जो कि पिता यह समय भी वह कोविड-19 में पाए गए हैं या दूसरी तीसरी लहर जो है वह जलवा दिखाते हुए आने वाली है, आ गई है। इनसे भी हमारे प्रिय मंडली के हमारे पूरे सदस्य को तो बचाए रखना, विश्व के लोगों को तो बचाए रखना, राज्य के लोगों को तो बचाए रखना। और पिता भली भांति सुरक्षित रहकर हर एक लोग तेरी महिमा कर पाए। हे पिता परमेश्वर, हम विनती करते प्रभु कि यह भवन जो कि पवित्र गिरजाघर जो कि बन रही है पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, यह समय प्यारे प्रभु प्रगति में है। हाँ पिता परमेश्वर, आज इस भवन को बनाने में काफी खर्च की आवश्यकता है पिता। और पिता, जो भी आज इस भवन के नाम पर जो अपनी मुट्ठी खोल करके देते हैं पिता, उनको आशीष और आशीर्वाद दे। और जो भी पिता आगे हम इस कामों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रभु, किसी तरह की कठिनाइयों का सामना करना ना पड़ने पाए, इसलिए पिता हर एक काम काज को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो भी इस घर को तेरे भवन को बनाने में पिता वह घटे और कमी हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन पिता आज तो घटे और कमी होने ना दे प्यारे स्वामी। और पिता परमेश्वर, ऐसे गिरजाघर भवन के द्वारा हम एक दिन प्यारे पिता आपकी महिमा बड़े हर्षोल्लास के साथ हम देने और करने पाए। इसलिए पूरे मंडली के माता पिता आज इनके प्रति जागरूक है पिता, और जो जागरूक नहीं है पिता उनको भी जगा। हाँ पिता, सोए हो उनको तो जगा, और जो नहीं दिए हैं उनको भी आज देने के लिए तो जगा, ताकि पिता हमें वह आर्थिक तंगी का महसूस करने ना पाए। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु समस्त दानों को, धन्यवाद दान हो, घड़ा दान हो, गिरजा दान हो, हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जीवित यीशु के नाम में पिता तू ग्रहण कर और आशीष से भर दे, ताकि वह पेरिस मंडली और कलीसिया की उन्नति हो सके। हे पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया सब भाई बहनों की रक्षा कर, और जो दूसरे देशों में दूसरी जगहों में चले गए हैं कि वे जोखिम और परीक्षा विश्वासी ठहरे, हम उनके लिए तेरे विनती करते हैं मंडली से निकाले गए उन पर दया कर सच्चे प्रस्ताव तेरी ओर फिरे, सब मनुष्यों का तरह निठा है, और उन पर जो अंधेरे बैठे मुक्त कर दिया प्रकाश कर। हम सब उनको आपस्तापी निर्दोष और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ए हमारे पिता वो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज तेरे से स्वर्ग से पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसा हम
आमीन। आमीन। विश्वास से और दीन मन से हाथ ईश्वर का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे स्वर्गीय कुशल को देवे।